जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हां दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लस इसके 30 MCQ भी सॉल्व करने वाले हैं। आगामी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस टॉपिक से आपके प्रश्न आना ही तय है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की और बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में कुछ जो डिटेल्स है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए संसदों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत बात करें, और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बात करें इसके कुछ विश्लेषण के बारे में, जो कुछ दिया गया है विश्लेषण द्वारा। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो। नीति के निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका जो उद्देश्य होने वाला है, समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना। समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसके विश्लेषण को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक की स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में यह सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 का जो है दोस्तों C नंबर यहाँ पर गलत हो जाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग किया गया है दोस्तों, ये किस में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। इसमें राज्यों की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करने की बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर प्रश्न, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें की गई है? तो ये किस में की गई है दोस्तों? तो ये किया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में इसके कुछ विश्लेषण देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 44, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है दोस्तों? तो यह एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। बात करें दोस्तों, भारत में गोवा एक अकेला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है दोस्तों? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व में है। किस में है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व में इस तरह का कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके विश्लेषण में देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 का संबंध
कृषि एवं पशुपालन के संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना है तथा गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू या वाहक पशुओं को नस्लों को परीक्षण और सुधार करना एवं उनके वध पर प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना है। ठीक है, आर्टिकल 48 जिसमें कृषि और पशुपालन संबंधी बातें कही गई है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों में जोड़ा गया है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये किस कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, आपको याद रखने ही होंगे ये सब प्रश्न। ठीक है, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के लिए विकास एवं कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी संबंधी तथ्य दिए गए हैं? तो ये किस में दिए गए हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 में। किसमें? अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो संबंध स्थापित करता है, तो ये अनुच्छेद 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51 हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका आर्टिकल 51 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं समानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संबंधी संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 को पर वरीयता दी गई है दोस्तों? तो ये किस पर दी गई है वरीयता? तो 42वां संवैधानिक संशोधन में इसे वरीयता दिया गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14, 19, 31 की वरीयता दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो सहकारी जो समिति शब्द जोड़ा गया है दोस्तों, यह कब जोड़ा गया है? तो 57वां संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी शब्द जोड़ा गया है। 57वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 में एक उपखंड ख जोड़ा गया जिसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है। डिस्कशन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में कौन सी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध जो है दोस्तों, यह नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा मिलान गलत है। तो पहले देख लें, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों का विकास बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी का सभी यहाँ पर सत्य हो जाएगा दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सभी का सभी सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो 18 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है ये अनुच्छेद 46 में वर्णित है। अनुच्छेद 46 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 46 में वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का
कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है, तो न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है तो अनुच्छेद 50 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो यह रखा गया है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कहा गया है दोस्तों कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। मनरेगा भी दोस्तों अनुच्छेद 41 में ही वर्णित है, ये भी हमें याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन कहने वाले थे केटीसा। केटीसा ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि यह एक बैंक चेक है जिसे भुगतान करना बैंक पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा। जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों को समान वितरण करना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों का तीनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों कि तीनों का तीनों यहाँ पर सत्य होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 23 का हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 23 का अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 49 दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 49 में इस तरह का बात कहा गया है, राज्य के महत्वों को संरक्षण देना, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नीतियों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल इसमें नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन है ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है ही, समान नागरिक संहिता है ही, मद्यपान निषेध है ही, पशुपालन को मारने पर रोक ये भी है ही। तो उपयुक्त में से सभी का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी यहाँ पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई जो है यहाँ पर सही होने वाला है। सभी का सभी यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? नीति निर्देशक तत्व में कौन सा निहित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो किसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है दोस्तों? तो 26 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ए में। अनुच्छेद 43 का ए में यह वर्णित किया गया है दोस्तों कि श्रमिकों की प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित की गई है? तो शराबबंदी जो संविधान के किस में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में जो है दोस्तों पोषाहार स्तर, जीवन स्तर के ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने और राज्य का कर्तव्य है। शराबबंदी भी अनुच्छेद 47 में ही वर्णित है। अनुच्छेद 47 100 से 47 100 से शराबबंदी, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, राजनीति निर्देशक का से निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों देख लेते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? तो देख सकते हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है दोस्तों? वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। और ये दोनों जो हैं दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि का उपबंध किया गया है? तो यह किस में किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में एक
जो है अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की समृद्धि का उपवन किया गया है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा। ठीक है, कृषि और पशुपालन भी 48 में किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीति शास्त्र का। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न छपने वाले प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा क्लास अगर लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अगले टॉपिक में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी ही होगी, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।